आज हम एक एक्सप्लेनेशन पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी किस कंडीशन में पॉजिटिव या जीरो होगा। यानी स्पीड और वेलोसिटी पे डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव जीरो होगा तो क्यों होगा, और स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो कभी नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड के बारे में। यानी स्पीड का फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्वाभाविक बात है कि डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव। ये एकदम सत्य है कि अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि डिस्टेंस अगर पॉजिटिव कुछ भी होता है तो टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। तो यहाँ पे कुछ भी हम ले लेते हैं टाइम, जैसे 1 सेकेंड ही तो 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो भी स्पीड आया वह पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। यानी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, क्योंकि टाइम पॉजिटिव होता ही है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। अगर यही डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो। यानी कि कह सकते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये दोनों की अलग अलग बात हुई। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी क्या इक्वल हो सकते हैं? ये इक्वल हो सकते हैं नहीं तो यस, हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव किया 50 मीटर, ठीक, तो यहाँ स्पीड टाइम हम मान लेते हैं कुछ है 5 सेकेंड, मान लिया जाए 5 सेकेंड। तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 50/5 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम आपसे बोलें कि वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ क्या होगा, तो आप अब सोचेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से ऑब्जेक्ट मूव किया है और ए से बी तक गया है, एकदम सीधे गया है, स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो यानी वेलोसिटी का भी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू 50, टाइम सेम रह जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब भी सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, और यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने के चलते स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कारण है डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, यानी स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों कंडीशन में इक्वल होगा, सेम होगा। अब एक क्वेश्चन और उठता है, एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या कभी वेलोसिटी या वेलोसिटी कहिए या एवरेज वेलोसिटी कहिए, दोनों सेम ही चीज़ होगा। एवरेज वेलोसिटी भी कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी
जीरो होता है तो यस होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। क्या स्पीड कभी जीरो होगा? तो स्पीड जीरो नहीं होगा। स्पीड इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं होता है। यानी कि स्पीड कहिए या एवरेज स्पीड कहिए, दोनों का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। तो स्पीड यानी एवरेज स्पीड नेवर भी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी जब भी 2-4 हम डिस्टेंस जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन वहीं एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। लेकिन यही स्पीड और एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, या स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, या एवरेज स्पीड कहिए या एवरेज वेलोसिटी कहिए, ये दोनों अनइक्वल भी होते हैं, यानी दोनों अलग अलग भी होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ना हो, यानी जब दो स्ट्रेट लाइन हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 50 मीटर गया और फिर रिटर्न हो गया 50 मीटर, तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, क्योंकि 50 टोटल डिस्टेंस 100 मीटर यानी 100 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगा? 100 बाई, मान लीजिए कि 5 सेकेंड इधर से जाने में लगा हो और 5 सेकेंड उधर से आने में लगा हो, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10, यानी कि स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का सिंबल है, वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पे चला आया, यानी कि 50 गया तो फिर 50 चला आया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। टाइम क्या हो जाएगा? 10, तो 0/10 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब भी दो स्ट्रेट लाइन पे हो तो अलग अलग वैल्यू देते हैं, लेकिन अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन पे हो तो सेम वैल्यू देते हैं। यानी इससे ये भी सेटिस्फाइड हो गया कि वेलोसिटी जो होता है, यानी एवरेज वेलोसिटी जो होता है, वह जीरो भी हो सकता है। मुझे आशा है कि यह कंक्लूजन यानी एक्सप्लेनेशन आप बेहतर समझे होंगे। अगर जो भी डाउट होता है, जो भी समस्याएं उठती है फिजिक्स में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।